Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 computer memory. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कितने मेमोरी क्या हैं और कितने तरह के मेमोरी और स्टोरेज होते हैं। आज हम लोग थोड़ा इस पे कितने तरह के मेमोरी और स्टोरेज होते हैं इस पर हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं? ये मेन मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के। मेन मेमोरी से मतलब होता है ये मुख्य कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं। क्यों होते हैं? इसमें दो तरह के मेमोरी आते हैं, एक रैम है फिर दूसरा रोम हो गए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? इसमें डायरेक्ट पढ़ता और लिखता है इस तरह के मेमोरी में। ये होता है मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो होता है उसमें ये फिक्स रहता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला है रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और दूसरा रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी is just like a table or desk where we temporarily open books or copies, files, etc. to work upon. If there is no desk or table, there is a very difficult to study or work in office. Similarly, computer also needs some temporary space to keep input, intermediary results and output. Primary memory works as a desk or table for the computer where it can keep or retain data and instructions and retrieve it or access it as when required by the processor. इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि किताब हम लोग खोलते हैं फिर कॉपी सब कहाँ पे रखते हैं हम लोग, और काम करने के लिए टेबल और डेस्क पर कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं। अगर डेस्क और टेबल नहीं रहेगा तो काम करना और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफिस में। इसी तरह से कंप्यूटर का भी क्या होता है, कुछ टेम्प्ररी चाहिए स्पेस, यानी कुछ समय के लिए डेटा को रखने के लिए और फिर आउट उसका रिजल्ट शो करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी भी क्या करता है, उसी काम करता है टेबल और डेस्क के जैसा। कुछ समय के लिए जैसे कंप्यूटर के लिए जहाँ पे हम लोग डेटा को बना के रख सकते हैं और निर्देश देते हैं और उसे फिर पुनः प्राप्त करते हैं जब प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब दो तरह के प्राइमरी मेमोरी होते हैं। पहले होते हैं रैम, दूसरा होते हैं रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोला जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। डेटा कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ द रैम चिप. RAM stores data temporarily. It is volatile in nature, that is, when the power is switched off, data or instruction written in the RAMs lost. Random access memory क्या होता है? एक भाग होता है प्राइमरी मेमोरी का। Data can be written to or read from any location of the RAM chip. इसमें डेटा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कहीं भी रैम चिप से, किसी भी, जैसा कि देख रहे हैं रैम चिप से कहीं से भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। रैम ये क्या करता है? डेटा को कुछ समय के लिए जमा करके रखता है, हमेशा के लिए नहीं। इसे वोलेटाइल इन नेचर कहने का मतलब हुआ कि जब पावर सप्लाई कट जाता है तो क्या होता है, इसमें का डेटा, जो भी डेटा रहता है और जो भी निर्देश दिया जाता है, लिखा हुआ होता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वोलेटाइल इन नेचर कहा जाता है। दूसरा होता है रोम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ये भी एक तरह का चिप होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए रखा जा सकता है और उसे मिटाया नहीं जा सकता है।
जैसे रैम की तुलना में, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है कि इसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है, डेटा को लिखा नहीं जा सकता है। In ROM, when power supply is switched off, the information does not get erased or lost, unlike RAM. Information can be written only once on these kinds of chip, is written at the time of manufacturing. This is the reason why it is called read-only memory. इसमें क्या होता है, जब पावर सप्लाई कट जाता है तो इसमें का इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें से समाप्त नहीं होता है, जैसा कि रैम में हो जाता है। एक बार जो इंफॉर्मेशन निर्देश इसमें दिया गया जाता है इस चिप में, जब इसका निर्माण किया जाता है उस समय, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए ये वोलेटाइल इन नेचर नहीं होता है, मतलब कि जब भी पावर सप्लाई कट जाए तो इसमें इसका कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा इरेज नहीं होता है या समाप्त नहीं होता है। और क्या होता है, ये इसमें सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है। रॉम में डेटा परमानेंटली कहते हैं, जमा करके रखता है डेटा को हमेशा के लिए। रैम क्या करता है, डेटा को जमा करके रखता है कुछ ही समय के लिए। आज हम लोग पढ़ें प्राइमरी मेमोरी क्या है, उनके कितने प्रकार के होते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या है।